हाय एवरीवन, दिस इज अशिम शाह। आज आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि बात करने वाले क्लास से केमिस्ट्री का सेकेंड जो चैप्टर चल रहा था हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। ठीक है, ये बेसिकली लेक्चर नंबर 7 जिसमें बात करने वाले हैं हम लोग सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। बेसिकली आज हम लोग मीन्स कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम सॉल्ट जो है, ये जो टॉपिक है हमारे बुक का, ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात की थी एसिड एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखा था कि जब एसिड बेस मिलते हैं तो मीन्स एसिड बेस बहुत सारे रिएक्शन देखा था, जिसमें एक जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, किसी किसी रिएक्शन में सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब वो उसी सॉल्ट के बारे में हम बात करने वाले एक बेसिक एक अलग टॉपिक दे दिया गया है, ब्रॉड टॉपिक है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो बात करेंगे सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, अब सॉल्ट तो आपने बहुत सुना होगा। मीन्स बेसिक जो बेसिकली इसका एक डिफिनेशन होता है, बेस के हिसाब से हमारे क्लास में जो बेस दिया गया है डिफिनेशन में, उसमें जो डिफिनेशन होता है सॉल्ट का क्या होता है, जब कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है तो उसे सॉल्ट कहते हैं। क्या कहा मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर प्रोड्यूस सॉल्ट। जब कोई रिएक्शन किसी एसिड और बेस के बीच में होता है तो वहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसी सॉल्ट के बारे में बात करें। अब एग्जांपल लेते हैं सर तो अच्छा रहता भैया। ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी के बगल में हम लोग बात करेंगे किसके, एसिड का रिएक्शन। मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे सॉरी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एक एसिड के साथ कराएंगे। एसिड कोई भी ले लीजिए, जैसे कि ले लेते हैं हम HCl। ठीक है, HCl लिया हमने, ये बेस है, ये हमारा एसिड है। आफ्टर रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस क्या, सॉल्ट। किसका सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का प्लस H2O यहाँ ले चुका। जो H2O है वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को कहते हैं सॉल्ट। अब इसी सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको सॉल्ट तो समझ में आएगा। बहुत सारे सॉल्ट आपने सुने भी होंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब बहुत सारे सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आपने सुने होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। मीन्स क्या कहते हैं, सॉल्ट के टाइप कितने होते हैं। मीन्स यहाँ पे टाइप्स मायने नहीं रहते। मीन्स आपके एग्जाम में टाइप्स नहीं पूछा जाता, लेकिन जान लीजिए टाइप्स कितने होते हैं। ये बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, क्या कहा, 3 टाइप्स के होते हैं, आप नोट्स में डालते जाइए। पहला टाइप क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तीसरा टाइप क्या है, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ये हमारे 3 प्रकार के सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अब होता क्या है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एक फिर से एक बार डिटेल में बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट और एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, इसमें पहले बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट होता क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब मीन्स ऐसा सॉल्ट जो कि न्यूट्रल हो, जिसमें एसिड और बेस का जो मीन्स एसिड का जो मात्रा है और बेस का जो अमाउंट है, मात्रा है, जो भी बोलो आप, वो सेम है। इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट बनता कैसे है, न्यूट्रल सॉल्ट जब बनता कैसे है, ठीक है, वो बनेगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड भी यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ करेंगे, जो सॉल्ट बनेगा उसे न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। अब एग्जांपल देखते तो अच्छा था भैया। ठीक है, देखते एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, हम एग्जांपल लिए थे अभी HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रिएक्शन क्या है, तो जो सॉल्ट बना वो बना NaCl प्लस H2 जो होगा वो बाई प्रोडक्ट होगा। पर हमें बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमें मेन प्रोडक्ट देख रहा है जो कि है एक NaCl। ठीक है, तो हमने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराया, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जो कि एसिडिक हो, मीन्स उसमें जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा पर जो बेस रहेगा वो वीक रहेगा, वीक बेस। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उस सॉल्ट को क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल देते तो और अच्छा रहता। हाँ भाई समझ रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल में देख लें, एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, ये ले लें HCl प्लस वीक बेस ले लें अमोनियम NH4Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने सॉल्ट ले लिया, NH4OH2।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने, जो कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा है, जो कि प्रोड्यूस होगा क्या, NH4Cl2, NH4Cl2 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O क्या था बनी, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ कराएंगे, जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उस सॉल्ट को क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट आता है वो होता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, अब बेसिक सॉल्ट होता है क्या होता है, अब बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसका रिएक्शन में, इसमें जो बेसिक सॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस का प्लस वीक एसिड का, जो प्रोड्यूस होता है, जो रिजल्ट आता है वो होता है किस, कौन सा सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक, एग्जांपल ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस का ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वीक एसिड का ले लें CH3COOH। आफ्टर रिएक्शन क्या बनाएगा, आफ्टर रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस CH3COONA प्लस H2O। सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इसे बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेसिक सॉल्ट क्या कहा मैंने, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड जो सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट कहेंगे। एग्जांपल क्या लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस जो वीक एसिड लिया वो लिया CH3COOH, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो रहते हैं क्या, वो होते हैं वीक बेस, सॉरी वीक एसिड रहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड रहते हैं। तो मैंने क्या लिया, CH3COOH एसिडिक एसिड लिया, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा, तो जो रिजल्ट आया क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड उसका प्लस H2O। जो ये सॉल्ट बना वो एक हो गया बेसिक सॉल्ट, ठीक है, जो सॉल्ट बना वो हो गया एक बेसिक सॉल्ट। मैंने एसिडिक सॉल्ट बात की जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और प्लस वीक बेस हो, और मैंने बात की न्यूट्रल सॉल्ट में जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस वीक बेस हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट में, ये सारे सॉल्ट के बारे में बात कर लिए, ठीक है। मैं सॉल्ट बात किया, उसके बाद सॉल्ट के टाइप के बारे में समझा, ठीक है, सॉल्ट के टाइप कितने होते हैं। अब बात करते हैं हमारे NCERT बुक में, हमारी किताब में, क्लास 10 में, चाहे जो बुक आप यूज़ करते हो उसमें कुछ सॉल्ट गिवन है, मीन्स कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट गिवन है, उसको ही हमें पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि उनका फॉर्मेशन, उनके यूजेस कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है उन सॉल्ट। अब वो कौन से सॉल्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एक सॉल्ट ये हमारा। दूसरा क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तीसरा क्या है हमारा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। चौथा क्या है हमारा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको POP भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब इन स्पेसिफिक सॉल्ट के बारे में बात करना है, वो हमें क्लास में मीन्स यही गिवन है हमारे सॉल्ट में, जो आगे टॉपिक है, इनके अलावा कुछ नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या बात करें, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका यूजेस क्या होते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन, यूजेस क्या होता है, ऐसे ऐसे सबके भी मीन्स इसके भी। बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक मेन होता है, मीन्स यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वॉशिंग सोडा मीन्स, और ये भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है, इसीलिए हमारे बुक में गिवन है, ठीक है। तो बात करते हैं किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, तो बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो वैसे अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, इसके यूजेस क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनते कैसे हैं, ठीक है, वो सब बारे में बात करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर में आप लोगों को बहुत बार सुना होगा कि हाँ कोई बोलता है कि हम अपने कपड़े को ब्लीच कराने जा रहे हैं, मीन्स अपने कपड़े को ब्लीच कराने जा रहे हैं। अब उसमें उसका मतलब क्या होता है, मीन्स वो जैसे कि ये ब्लीचिंग जो पाउडर होता है, इसका यूज जो ब्लीचिंग के लिए होता है वो हमेशा वाइट क्लॉथ के लिए होता है। क्या होता है कि जब कोई रंग हमारे वाइट क्लॉथ पे लग जाता है तो उसको हम ब्लीच कराते हैं। ब्लीच कराने से होता क्या है, इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, उससे जो वो रंग लगा रहता है ना वो उड़ जाता है, ठीक है, वो जो व्हाइट सॉल्ट होता है वो क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, ठीक है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं जिसका बात करेंगे, अभी बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद मीन्स फॉर्मेशन के बाद बात करेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता क्या है, ठीक है। इससे पहले बात करेंगे क्या कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका क्या केमिकल नेम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है उसे कहते हैं क्या, मीन्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से एक केमिकल नेम रखा गया है, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहा मैंने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं लिख देता हूँ कैल्शियम
ऑक्सी क्लोराइड। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता क्या, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एग्जाम्पल मीन्स रासायनिक नेम किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का है। इसका जो केमिकल मीन्स फॉर्मूला है वो है CaOCl2 CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ब्लीचिंग पाउडर हमने क्या जाना भी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब इसके बारे में बात करते हैं फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म बाई एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब ड्राई स्लेक्ड लाइम होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है वो फॉर्म कैसे होता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन का एक्शन करा, मीन्स ड्राई स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे तो जो फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो रिजल्ट फॉर्म होगा, जो भी आप बोलें वो क्या कहलाएगा, ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसा तो समझ नहीं आ रहा भैया, सर जो है जो बोलो, ठीक है। क्या कहा मैंने, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, मीन्स स्लेक्ड लाइम पे, ड्राई स्लेक्ड लाइम पे जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, जो कंपाउंड फॉर्म होगा एक H2 भी फॉर्म होगा, बाई प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा तो समझ नहीं आ रहा है, जानता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मीन्स रिएक्शन देखते हैं। क्या था मैंने, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब इसका क्या होता है मैंने, इसमें क्लोरीन का एक्शन करा दो, मीन्स क्लोरीन का एक्शन क्या मीन्स इसका रिएक्शन करा दो, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दो। क्या कहा मैंने, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो। अब जो फॉर्म होगा उसी को कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसी को कहेंगे CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। मैंने क्या कहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा जो कि CaOCl2 प्लस H2, जो CaOCl2 इसे होगा, जो फॉर्म होगा, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैसे फॉर्म होता है, स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन करा तो क्लोरीन गैस के साथ वो फॉर्म हो जाएगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसे क्या कहते हैं, H2O निकलते हैं। क्या कहा मैंने, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हमने बहुत सारे यूजेस करते हैं, मीन्स इसका फॉर्मेशन अभी ऐसे होता है, ठीक है। फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आया। क्या कहा हमने, मीन्स जो ब्लीचिंग पाउडर होता है फॉर्म कैसे होता है, क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा दो स्लेक्ड लाइम से, क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा दो स्लेक्ड लाइम, 2-3 बार बोला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। मीन्स फॉर्मेशन तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जो इनका फॉर्मेशन होता है मीन्स बड़ी बड़ी मीन्स फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो इनका फॉर्मेशन होता है वो बड़े बड़े प्लांट्स में होते हैं, बड़ी बड़ी प्लांट्स में मीन्स बड़े बड़े मशीन में। उस प्लांट का नाम क्या होता है, हेजनबर्ग प्लांट। हेजनबर्ग प्लांट में जिसका फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। क्या था मैंने, हेजनबर्ग प्लांट में इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में जल्दी से बात करें, उसके बाद बात करेंगे वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट होने वाला है, ठीक है। क्या कहा मैंने, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर तो बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में से ये कहाँ पे बहुत सारी जगह यूज होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अभी ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, कुछ मीन्स बहुत सारे यूजेस हैं हमारे बुक में, कुछ ही मेजर यूजेस दिए गए हैं इसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। पहला यूज़ क्या है, फॉर ब्लीचिंग क्लोथ एंड लिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मीन्स क्लोथ को ब्लीच करने के लिए। क्या कहा मैंने, क्लोथ को ब्लीच करने के लिए, लेनिंग करने के लिए, किसमें, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। दूसरा क्या है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, इसका यूज पेपर फैक्ट्रीज में होता है, किसके लिए, वुड पल्प के लिए, मीन्स वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। उसका रंग जो वुड होता है, जो पतली पतली वुड होता है जिससे पेपर बनता है, उसका रंग को उड़ाने के लिए यूज होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। दूसरा क्या है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म, मीन्स गंदी पानी को, जिसमें जर्म्स भरे पानी को, ठीक है, उसमें यूज़ होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिससे वो जो पानी होता है वो फ्रेश हो जाता है, मीन्स जर्म्स फ्री हो जाता है। क्या कहा मैंने, वो फ्री ऑफ जर्म्स हो जाता है।
किसका यूज़ करने के बाद? ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करने के बाद। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करने के बाद जो गंदा पानी रहता है वो फ्री ऑफ जर्म्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। एंड लास्ट क्या है? यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी मीन्स केमिकल मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत ही केमिकल मीन्स बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ कैसे होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या थे, मीन्स क्या है, इसके यूजेस क्या थे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? वॉशिंग सोडा होता क्या है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो वैसे अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा होता है क्या, ठीक है। मीन्स वॉशिंग सोडा जो हमारा दूसरा सॉल्ट कंपाउंड है वो है क्या? वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग पाउडर आप अपने घर में वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर एक ही बात होता है। मीन्स आपके घर में देखेंगे जो निरमा यूज होता है हमारे घर मीन्स कपड़े धोने के लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट, उसी के बारे में बात करेंगे वॉशिंग सोडा। इसके बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूजेस है इनके यूजेस को अभी आगे बात करेंगे। इससे पहले बात करेंगे इनका जो केमिकल नेम होता है। जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो इसका फॉर्मूला होता है NaCO3.10H2O। अब इसका फॉर्मूला भाई कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ये तो मीन्स फॉर्मूला से जेनविन है, बहुत सारा पूछा जाता है, मीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही यूज आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखने के बाद भी याद हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ये जो होता है क्या? वॉशिंग सोडा जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? वाइट क्रिस्टल फॉर्म में। वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। और बात सुनो, इट मीन्स जब इसको पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो ये एल्कलीज का नेचर ले लेता है। क्या? व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर इट बिहेव लाइक एल्कलीज। क्या? इट बिहेव लाइक एल्कलीज। एल्कलीज तो आपने सुना होगा, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनको पानी में डालने के बाद H+ आयन रिलीज करे, सॉरी OH- आयन रिलीज करे, उन्हें क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। ये एक एल्कलीज जो होते हैं ये एक पोलर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, इनको पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो क्या करते हैं? OH- आयन रिलीज करते हैं। ये इसी प्रकार के ये क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं ये सॉरी क्या कहलाते हैं? ये बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं। ये एल्कलीज नेचर रखते हैं, वाइट क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। इनका जो नेम होता है केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट NaCO3.10H2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है? मीन्स आपने इसका बहुत मीन्स जेन्युइन जो इसका होता है जेन्युइन यूजेज जो होता है वो क्या होता है? रिमूव डस्ट हो गया, ग्रीस हो गया, बहुत ऐसे बहुत सारे हो गए। कहाँ से? अपने क्लोथ्स में से, कपड़ों में से डस्ट ग्रीस जेन्युइन यूज है इसका किसका? वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन मीन्स इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन थोड़ा सा हार्ड मीन्स थोड़ा सा लेंथी है, आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो इसका फॉर्मेशन है किसके बारे में? वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन वॉशिंग सोडा कैसा होता है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे? रिएक्शन डायरेक्ट देखिए, उसके बाद स्टेटमेंट आपको बताते हैं। हमने क्या लिया? NaCl लिया, NaCl प्लस लिया क्या? H2O। NaCl प्लस H2O प्लस क्या लिया? अमोनिया लिया NH3 प्लस इसका रिएक्शन इसके साथ ही साथ मैंने क्या लिया? CO2 गैस लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया? CO2 गैस लिया। इसके बाद इनका रिएक्शन कराएंगे, जो प्रोडक्ट आएगा क्या होगा? वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अभी अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक बाई सॉल्ट है, मीन्स बाई प्रोडक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब मेन क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब सर बोल रहे हो भाई सर ये रिएक्शन कराया मुझे समझ नहीं आया। आई होप मीन्स मानता हूँ समझ नहीं आया होगा, होप करता हूँ ऐसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स अभी फिर से समझता हूँ, ठीक है। क्या कहा मैंने? सोडियम कार्बोनेट मीन्स NaCl का रिएक्शन NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराया तो क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O मिलेगा। H2O भी अभी आप लिख सकते हैं, मत लिखिए तभी चलेगा, ठीक है। अब देखिए NaCl और H2O, इसको केमिस्ट्री में मिस ब्राइन सॉल्यूशन आप जानते हैं? ब्राइन किसे कहते हैं? मिस क्या कहा मैंने? ब्राइन
ब्राइन वह होता है, मीन्स ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, पानी में उसको घोल दो तो वो क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है, उसी को कहते हैं ब्राइन। क्या कहा मैंने, उसी को कहते हैं ब्राइन। तो मैंने ब्राइन लिया, ब्राइन मतलब कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O लिया, ब्राइन लिया, उसको ब्राइन प्लस अमोनिया लिया, और इस ब्राइन प्लस अमोनिया का मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ पास करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करा दिया। इस ब्राइन, इस सोडियम मीन्स इस ब्राइन, इस अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने इसका रिएक्शन करा दिया। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो बनेगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, आप चाहे जो भी बोलो। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते क्या है, बेकिंग सोडा। इसका भी आगे एक सॉल्ट के रूप में नाम दिया गया, आप अभी बताया था, ठीक है, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। अब मेरा बन गया नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वॉशिंग सोडा पढ़ रहे थे, तो बेकिंग सोडा बनाया, बस ध्यान रखो अभी बनेगा, ठीक है। इस ब्राइन सॉल्यूशन को मैंने क्या लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, इसका एक और मैंने गैस लिया, जो कि गैस क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मैंने इसका मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ पास कराया, इसका रिएक्शन कराया, तो बना क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट, इसको ध्यान में, तो जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लिया गया, ठीक है, ठीक है। अब को इतना मिटा दिया जाता है, ठीक है, इतना मिटा देते हैं, ये ब्राइन है, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। अभी आपको साफ साफ दिखने के लिए, ये क्या था, ब्राइन था, ये क्या था, बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा था। अब मैंने क्या किया, सेकेंड रिएक्शन में इस सोडियम कार्बोनेट को लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया, NaCl। अब इसको क्या किया, इसमें से हमें हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है तो हमें इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने किया क्या, इसमें हीट दे दिया, तो मीन्स इसके में से जो इसका हीट फिक्स होता है उतना ही हीट दिया, तो इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया, तो बना क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गया तो सोडियम कार्बोनेट बचा। अब इसी सोडियम, ये सोडियम जो कार्बोनेट है, अभी हम क्या पढ़े थे, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में क्या होता है, NaCO3.10H2 होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, 10H2O, लेकिन इसमें 10H2O है नहीं, बात सुनो अभी, सुन ध्यान रखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सोडियम कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा था, इसमें से मैंने हीट दिया, और हीट के साथ जब हीट दिया तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकल गया, सोडियम कार्बोनेट बचा, ठीक है। अब इस सोडियम कार्बोनेट के साथ नेक्स्ट रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट का जो सोडियम कार्बोनेट था, तो मैंने क्या किया, इसका मीन्स इसमें मैंने क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। इसका क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मीन्स इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया, कितना ऐड किया, 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया 10 वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया, तो बना क्या, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ये क्या है, ये एक है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब इसी वॉशिंग सोडा का हमेशा इंतजार था बनाने का, ठीक है। इसी वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मैंने NaCl का रिएक्शन H2 मीन्स ब्राइन का रिएक्शन मैंने अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करा, तो बना क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो बना उसके साथ अमोनियम क्लोराइड निकला। अब अमोनियम क्लोराइड का मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बेकिंग सोडा से मतलब है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से बोलते। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने लिया, इसके में क्या किया, हीट दिया, क्या, इसका हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए। इसका हाइड्रोजन गैस निकाल दी तो हमें मिला क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट मिला तो सोडियम कार्बोनेट मुझे अधूरा दिखा, तो मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट में 10H2O प्लस कर दिया, 10H2O मैंने इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। वाटर क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद तो ये बना क्या, 10H2 मीन्स सोडियम कार्बोनेट .10H2O। इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसी को कहते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट, मीन्स एक रिएक्शन के तौर पर आप समझा सकते हैं टीचर को कैसे बनता है रिएक्शन। मीन्स एक स्टेटमेंट, इंग्लिश में स्टेटमेंट जो होता है वो सुन लीजिए। when brine solution of ammonia is passed through carbon dioxide gas, मैंने क्या कहा, जब अमोनिया का ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl plus H2, when ammonia brine solution is passed through a carbon dioxide gas, it forms sodium bicarbonate. After that sodium bicarbonate is heated, it produce sodium carbonate. after that क्या किया मैंने, सोडियम कार्बोनेट, वी एडेड 10 वाटर मॉलिक्यूल इन सोडियम कार्बोनेट। और आप क्या बोल सकते हैं, मीन्स मैंने किसका, सोडियम कार्बोनेट का वाटर क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। वाटर क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद
आफ्टर वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इट विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, इट विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। आप इंग्लिश में बना सकते हैं बहुत सारे, मीन्स आपको रिएक्शन पता चल गया था, इंग्लिश बहुत सारी एक लाइन में आप बता सकते हैं, 1000 लाइन में आप बता सकते हैं, इतना आपके अंदर स्ट्रेटेजी हो गई होगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या बात की, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ यूजेस, ठीक है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के यूज, ठीक है, इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, ये क्लीनिंग एजेंट जैसा यूज होता है, कपड़े धोने के लिए बहुत सारे आपने घर में लॉन्ड्रीज में ये एक ऐसा क्लीनिंग एजेंट यूज होता है। इट इज़ यूज एज कंपाउंड में से यूज फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड, इसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ये क्या सोडियम कंपाउंड के में सोडियम कंपाउंड जो होते हैं उसमें बनाने का यूज़ किसका आता है, वॉशिंग सोडा का आता है। जैसे एग्जांपल बोरेक्स किससे बना होता है, वॉशिंग सोडा का बना होता है, ठीक है। और एग्जांपल सुनो, इट इज़ यूज एज क्या क्लीनिंग एजेंट हो गया, इट इज़ यूज एज मेकिंग सोडियम कार्बोनेट। और क्या होता है नेक्स्ट यूज, आप ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, जो वाटर में परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हटा दे सकता है। क्या करता है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। और इट इज़ यूज फॉर रिमूव ग्रीस ऑयल फैटी मीन्स फ्रॉम क्लोथ। बहुत सारे यूजेस इसके, इतना यूज आप याद रखिएगा। क्लीनिंग एजेंट जैसा यूज होता है, ग्रीस हो गया, डर्टी मीन्स डस्ट हो गया, डर्टी क्लोथ हो गया, उसको क्लीन करने के लिए यूज किसका होता है, वॉशिंग सोडा का होता है। ये क्या होता है, सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल बोरेक्स देख लिया। और रिमूव परमानेंट हार्डनेस मीन्स वाटर से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है। और क्या बात करें, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज़ होता है इसका। ग्लास इंडस्ट्रीज ग्लास बनाने के लिए बहुत सारा यूज़ होता है इसका वॉशिंग सोडा का। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो कि होने वाला है बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अपना रिव्यू कमेंट में करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि होने वाला है बेकिंग सोडा के बारे में। अब बात करेंगे बेकिंग सोडा होता है क्या, सॉरी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी बोलो, ठीक है। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, मीन्स थोड़ा सा है, सभी हैं। मीन्स अगर बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम पूछे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं किससे, वॉशिंग सोडा से और प्लास्टर ऑफ पेरिस से। वॉशिंग सोडा से, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन्हीं दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस बात में ये बात भी नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बेकिंग सोडा मीन्स इसका रिव्यू मैंने पिछले क्लास में, इससे पहले जो वॉशिंग सोडा पढ़ाए थे ना, उसमें बेकिंग सोडा आ चुका था, ठीक है। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सीख लिए थे, फिर से यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है फॉर्मेशन इसका, किसका, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, ठीक है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जैसे कि हम लोग यूज करते हैं मीन्स बेकिंग पाउडर, सुने हुए, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में जब एडिबल एसिड डालता है तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, और उसी बेकिंग पाउडर से हम लोग क्रिस्पी पकौड़ा बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मीन्स किचन वाली सब जो रेसिपी है, बहुत सारी रेसिपी हम किसके यूज से बनाते हैं, बेकिंग सोडा की मदद से हम उन सब चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका बेकिंग सोडा का जो फॉर्मेशन था वो क्या होता है। अब देखिए हमने क्या बताया था, जो रिएक्शन कराया था इससे पहले वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में, उसके बीच में बेकिंग सोडा बन गया था। कैसे बन गया था, हमने क्या कराया था, हमने क्या लिया था, ब्राइन सॉल्यूशन लिया था, किसका, अमोनिया का ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl + H2O, इसे कहते हैं ब्राइन। पर किसका सॉल्यूशन, अमोनिया का, NH3 किससे पास कराया था, CO2 गैस से पास कराया था, CO2 गैस से पास कराया था। तो इट विल प्रोड्यूस, क्या बनाया था ये, सोडियम बाइकार्बोनेट
प्लस अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। अमोनियम क्लोराइड और H2O से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमारा क्या है, क्या है भाई बताओ, बेकिंग सोडा है। इतना छोटा सा इसे, और इसी प्रोसेस को मैं बड़ी बड़ी मशीन में बनाने के लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन में बनती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, तो इसी प्रोसेस को कहते क्या है, सॉल्वी प्रोसेस। सॉल्वी प्रोसेस, सॉल्वी प्रोसेस के द्वारा क्या बनाया जाता है, बेकिंग सोडा बनाया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कैसे बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, उसके साथ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, H2O बनता है। अमोनियम क्लोराइड से हमें मतलब है जो कि बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा हमने क्या बना लिया, बेकिंग सोडा बनाने से हमने बेकिंग सोडा बना लिया, मतलब बेकिंग सोडा बना लिया, मतलब बेकिंग सोडा बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं किससे, इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉपिक डीपली है नहीं मैंने बुक में, ठीक है, इसलिए बात करते हैं किसके बारे में, यूजेस के बारे में। अब इनकी मिस नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। यूजेस क्या होते हैं क्या, पहला यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मीन्स बेकिंग सोडा यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम क्या लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, इसका रिएक्शन किसी एडिबल एसिड के साथ करा देते हैं, ठीक है। एडिबल एसिड के साथ, एडिबल एसिड किसने, फैटी एसिड, ऑयली एसिड, इस साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा। क्या मैंने कहा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज एज एन एंटासिड, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एन, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, ठीक है। ये नेचर में एल्कलीज नेचर होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर होते हैं, एल्कलीज होते हैं, बेसिक मीन्स एल्कलीज इन नेचर होते हैं। इसको क्या होता है, जब हमें हमारे स्टमच में, हमारे पेट में जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा भारी पड़ जाता है, हमें पेट में पेन, दर्द, ये सब शुरू हो जाता है, तो हम लोग बेकिंग सोडा को अगर ले लें, बेकिंग सोडा को हम लोग अगर खा लें तो वो एक रिलीफ पैदा करता है, ठीक है, वो एक रिलीफ अंदर पेट में देता है, जिससे हमें मीन्स उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। इसलिए क्या, किसके द्वारा, बेकिंग सोडा के द्वारा। क्या कहा मैंने, इट इज ऑल्सो यूज एंटासिड की तरह ये यूज हो सकता है, ठीक है। तीसरा यूज बेकिंग सोडा किसके लिए, मीन्स फॉर मेकिंग, इट इज, तीसरा बता दें, तीसरा यूज आप बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में भी हमारा बेकिंग सोडा ही काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एट लास्ट में, लास्ट जो यूज है इसके, उस पे लास्ट यूज पे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्या है, ठीक है। इतना यूज आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यूज जो है, ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या था, चौथा यूज ना, चौथा यूज देखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट यूज है बेकिंग सोडा का वो क्या है, टू मेक अ केक फ्लफी, टू मेक अ केक फ्लफी। क्या कहा मैंने, टू मेक अ केक फ्लफी, फ्लफी की स्पेलिंग क्या होगी, फ्लफी, फ्लफी, ठीक है, फ्लफी, आई होप मिस स्पेलिंग सही होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। टू मेक अ केक फ्लफी, केक को फुलाने में, ठीक है, केक को फुलाने में मदद करता है क्या, बेकिंग सोडा। कैसे मदद करता है देखिएगा, ठीक है। हम लोग जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा लिया NaHCO3, इसके साथ कोई एडिबल एसिड बना ले, आप बोलोगे एडिबल एसिड कोई ऐड करो तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, हाँ बेकिंग पाउडर बनेगा, ठीक है। कोई एडिबल एसिड बना लिए, एडिबल एसिड ले लिए तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। बात सुनो, ठीक है, पूरी बात सुनो तब आगे बोलना, ठीक है। कोई क्या लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट लिया, कोई एडिबल एसिड मान लिया, कोई भी H+, कोई भी एडिबल एसिड, फैटी एसिड, ऑयली एसिड ऐसे लिए जो कि H+ प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैंने H+ में दिया, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा पता है, वो बेकिंग पाउडर बनाएगा, वो सोडियम सॉल्ट बनाएगा, वही बेकिंग पाउडर ही हमारा सोडियम सॉल्ट कहलाता है, वो सोडियम सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। अब हाँ से सुनिएगा,
सोडियम सॉल्ट ही बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग पाउडर कहलाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट का मैंने रिएक्शन कराया, किसके साथ? एडिबल एसिड डाला तो वो बना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही कहलाता है सोडियम सॉल्ट। अब सोडियम सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही साइन अप करेगा, जैसे ही राइज कर, जैसे ही केक में से मीन्स ये रिएक्शन होगा केक में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक में से निकलेगी। केक में से निकलते निकलते वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते वो केक को फुला देगी। ठीक है, वो केक को क्या करेगी? जैसे केक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वो इस गैस को, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो इस केक को फुला देगी। ठीक है, फ्लफी बना देगी। और पता है उस केक का जो मीठापन रहता है, जो अच्छाई रहती है उसमें, जो आप लोग खाते हो बहुत कहते हो टेस्टी है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? सोडियम सॉल्ट की वजह से। ये एक मीठापन लाता है। किसके, क्यों मीठापन लाता है? क्योंकि जो एडिबल एसिड डाले जाते हैं, एडिबल एसिड, फैटी एसिड, ऑयली एसिड, जो भी इसे डालते हैं उसकी वजह से इस केक में एक अच्छा टेस्टीपन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन होगा अभी बताता हूँ। ठीक है, केक को फ्लफी बनाने में किसका यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा कैसे यूज होता है? जिसमें हम एडिबल एसिड मिला देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, सोडियम सॉल्ट। उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के साथ साथ हमारा केक फ्लफी बन जाता है। ठीक है, अब एक और मिस ध्यान रखिएगा, टॉपिक यूजेस तो नहीं है। अगर हम क्या करें, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन क्या है, यहाँ पे दिखेगा हीट दिया था आपने तभी ये रिएक्शन हुआ। अगर हम हीट तो दे पर एडिबल एसिड ऐड ना करें, अगर हम हीट तो दे पर एडिबल एसिड ऐड ना करें इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर आप क्या किए, कोई भी एडिबल एसिड ऐड नहीं करेंगे, कोई भी एडिबल एसिड ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेगा वो? सोडियम सॉल्ट तो बनाएगा, सोडियम सॉल्ट तो बनाएगा, प्लस H2O भी निकालेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, जो कि केक को फ्लफी बना देगा। पर ये जो सोडियम सॉल्ट होगा, जो यहाँ पे एक टेस्टी था, किसकी वजह से? एडिबल एसिड की वजह, यहाँ पे टेस्टी नहीं रहेगा, यहाँ पे बिटर हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट, वो कड़वाहट सा हमें लगेगा। हमने केक को खाओगे आप, मीन्स जब केक को खाओगे वो केक अच्छा नहीं लगेगा, कड़वाहट सा लगेगा, बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, एंड सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है? बिटर इन टेस्ट है, बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन मीन्स सोडियम कार्बोनेट को हीट दे दे विदाउट एडिंग एन एडिबल एसिड, इट विल फॉर्म क्या है? सोडियम सॉल्ट। ये क्या करेगा? केक को फ्लफी तो बनाएगा पर जो केक का टेस्ट रहेगा बिटर इन टेस्ट रहेगा। और इसी के साथ अगर उल्टा बात करें, हम अगर एडिबल एसिड ऐड कर दे तो वही चीज़ सेम होगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा जो कि बेकिंग पाउडर कहलाता है, वो टेस्टी बना देगा, मीठापन ला देगा उसके अंदर, और केक को फ्लफी तो बना देगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। किसकी वजह से जो केक होता है फ्लफी बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ठीक है, और टेस्ट होता है उसका किसकी वजह से डिसाइड होता है? एडिबल एसिड की वजह से डिसाइड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया क्या मैंने कहा बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, बेकिंग सोडा आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट। ठीक है, लास्ट जो कि हमारा होने वाला है सॉल्ट, नहीं तो मिस सॉल्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है लास्ट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वैसे अब बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारा सॉल्ट का आखिर टॉपिक होने वाला है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हुआ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसे? इसका केमिकल नेम है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इतना बड़ा नाम सर जी कैसे याद होगा? चिंता मत करो, याद हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम Ca सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब इसी हाफ H2O मीन्स हाफ जो है ना, इसी का जो नाम पड़ा हेमीहाइड्रेट। H2O है ना, हाइड्रेट, हाफ है हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ है H2O हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके पहले यूजेस देख लें। चलो देखते हैं यूजेस। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ पे आते हैं? डॉक्टर, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस पता क्या होता है? आपको बताएं। चलो यूजेस पर को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। चलो ठीक है, यूजेस देखते हैं। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये डिज़ाइन में जो वॉल होता है, ठीक है, जो दीवार होती है उसकी सीलिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ठीक, क्या था मैंने? फॉर डिज़ाइनिंग
फॉर डिज़ाइनिंग सीलिंग ऑफ वॉल की सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए, वॉल की में जो दीवार होता है उसकी सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए और डेकोरेटिव बनाने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पुट्टी टाइप में, ठीक है। ये हार्ड होता है थोड़ा सा, मीन्स अगर इसमें H2O डाल दिया जाए, पानी डाल दिया तो ये हार्ड इन नेचर हो जाता है, ठीक है। उसका यूज होता है मीन्स डिजाइनिंग सीलिंग ऑफ वॉल, ठीक है। और दूसरा यूज होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, यूज बाय डॉक्टर फॉर मीन्स ये होता नहीं कि कभी आपने सुना होगा कि बोन फ्रैक्चर हो गया, उसको उसमें क्या लगाते हैं, उसमें कहते हैं, वो क्या कहते हैं, फ्रैक्चर हो गया बोन, जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है उसकी जगह भी हमारा यही लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। वहाँ पे भी हमारा जो वहाँ पे बनता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, POP का बना होता है, ठीक है। जो हाथ में अगर हमारे जैसे मान लो कि क्या हुआ, हड्डी जो होती है, बोन जो होता है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, उसको उसी सेम पोजीशन पे लाने के लिए क्या होता है, हमें हाथ में प्लास्टर लगता है, ठीक है। वो जो प्लास्टर होता है किसका बना होता है, इसी का बना होता है, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। किसका बना होता है, इसके लिए कोई यूज़ करता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, फॉर यूज बाय डॉक्टर फॉर फ्रैक्चरिंग बोन्स टू टेक इट इन पोजीशन। उसके पोजीशन में लाने के लिए, जो फ्रैक्चर बोन होते हैं उसको पोजीशन पे लाने के लिए ही किसका यूज होता है, हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ये दो यूजेस जो हैं हमारे क्लास के हिसाब से बहुत काफ़ी है, ठीक है। बहुत सारे यूज हमारी बुक में दिया होगा, NCERT में तो मेनली 2 मेजर यूज है, ठीक है। क्या है, पहले डिज़ाइन सीलिंग वॉल करने के लिए, दूसरा क्या है, डॉक्टर के द्वारा यूज होता है फ्रैक्चर, जब कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारा प्लास्टर हाथ में लगता है, वो किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। आई होप आपको यहाँ पे 2 यूजेस इसके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन इसका लास्ट टॉपिक, मीन्स फॉर्मेशन इसका लास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म, उसके बाद सॉल्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन आप लोग ने जिप्सम सुना है, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। इसी जिप्सम को, ठीक है, इसी जिप्सम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, इसी जिप्सम को हीट किया जाता है। इसमें से क्या होता है, जब इसी जिप्सम को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें, हीट दें, हीट भी इसका स्पेसिफाइड है, कितना हीट है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। पर अगर इसको हीट दें तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, कैल्शियम सल्फेट .12H2O में, प्लस 3/2H2O निकल जाएगा। क्या कहा मैंने, जिप्सम का रिएक्शन, जब जिप्सम को अगर हीट दे तो ये किसमें चेंज होता है, POP में। रिएक्शन देखा कैल्शियम सल्फेट .2H2O हमारा किसका फॉर्म होता है, जिप्सम का। अगर इसमें हीट देते हैं 373 केल्विन के हिसाब से, अगर इसको हीट दिया जाए तो ये चेंज होता है POP में, कैल्शियम सल्फेट .12H2O में, प्लस 3/2H2O निकल जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ। अब देखो, अब कैल्शियम सल्फेट .12H2O को अगर फिर से आप क्या करेंगे, इसमें H2O ऐड कर देंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, जिप्सम में चेंज हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, जिप्सम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जिप्सम में चेंज होने के साथ साथ ये हार्डनेस ला देगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जो हार्डनेस आ जाता है इसकी वजह से ये प्लास्टर में यूज होता है। आई होप आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आया होगा। तो वैसे अब बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो अभी हम लोगों ने सॉल्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके जितने भी कंपाउंड थे लास्ट था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिस पे बेस होगा इंडिकेटर पे और pH स्केल पे, ठीक है। 2 टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर जो होगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर के लिए आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है, प्लीज़। तो बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा सॉल्ट जो होते हैं, यार इन लोगों के नखड़े बहुत रहते हैं यहाँ मार करके, ठीक है। ये जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक एनहाइड्रस सॉल्ट, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब एनहाइड्रस सॉल्ट
और एनहाइड्रेटेड मीन्स एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या अंतर है? एनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ना हो, और ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर हो उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। अब अनहाइड्रेटेड सॉल्ट का जो कलर होता है वो होता है वाइट, ठीक है, वो होता है हमेशा वाइट या तो कलरलेस रहते हैं, ठीक है। और जो इनका रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? वाटर को ऐड करना, क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टल में वाटर को ऐड करना, इस सॉल्ट में वाटर को ऐड करना ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो ठीक है, इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसके साथ ही साथ इनका अलग एक कलर आ जाता है, ठीक है, इनके ऊपर एक अलग सा कलर, एक अपने ऊपर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, दे जनरेट कलर, ठीक है। अब डिफाइन मीन्स ये डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा, सॉल्ट कौन सा है, वो उस हिसाब से जो कलर होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, एनहाइड्रस सॉल्ट है, ठीक है। जो ये कॉपर सल्फेट क्या है? एनहाइड्रस सॉल्ट है। जो इसका कलर है वो है वाइट कलर, ठीक है। अब बात करें जब कॉपर सल्फेट में हम लोग पानी को ऐड करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म कर देंगे, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट में हम लोग क्या करेंगे, 5 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 H2O ऐड कर देंगे, कॉपर सल्फेट प्लस 5 H2O, तो ये हो क्या जाएगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसे कहेंगे। इसमें हम लोग क्या किए हैं, कॉपर सल्फेट में हम लोग H2 ऐड किए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करा है, तो ये क्या होंगे, जो व्हाइट कलर था इनका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ये किस कलर के हो जाएंगे? ब्लू कलर के हो जाएंगे, ठीक है, ब्लू कलर के हो जाएंगे। और ये क्या होंगे? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे। मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट था वो एनहाइड्रस था, वो वाइट कलर था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, उसमें पानी ऐड कर दिया, उसको मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस से मैंने हाइड्रेटेड में कन्वर्ट कर दिया। जो कलर था इसका वाइट था, आफ्टर मीन्स पानी हमने ऐड किया, आफ्टर एडिंग H2O इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर, ठीक है। अब बात करते हैं उसी तरह दूसरा जो कि है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट होता तो ये क्या होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, ठीक है। ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, वाइट कलर। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग H2O ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कॉपर आयरन सल्फेट में हम लोग कितना H2O ऐड करते हैं? 7 H2O ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इट विल चेंज इनटू किसमें, आयरन सल्फेट डॉट 7 H2O, जो इसे कहेंगे आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। आपको नाम नहीं याद रखना, इतना याद रखना, आयरन FeSO4 डॉट 7 H2O, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये जो कि होगा ग्रीन कलर में, ठीक है, ये ग्रीन कलर होगा और एक कैसा फॉर्म होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। इतना सही है हमारा क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने क्या कहा कि जो ये सॉल्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एनहाइड्रस सॉल्ट, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस क्या होता है, जिसमें व्हाइट कलर होता है, मीन्स इसमें पानी नहीं होता, बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होती। और हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन करा जाता है, जिससे इनके अंदर पानी रहता है और इसके साथ ही साथ ये अपने कलर जनरेट कर लेते हैं। और मैंने एग्जांपल दिया कॉपर सल्फेट जो कि एनहाइड्रस था, कॉपर सल्फेट में मैंने पानी ऐड किया, वो जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट था, कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेट, ठीक है, जो पेंटाहाइड्रेट जो कि ब्लू कलर का। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लिया हमने क्या, आयरन सल्फेट एक एनहाइड्रस सॉल्ट है जो कि व्हाइट कलर में होता है, और इसके साथ साथ मैंने आयरन सल्फेट में 7 H2O ऐड किया। 7 H2O को ऐड करने के बाद जो बना आयरन सल्फेट डॉट 7 H2O, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो बना वो ग्रीन कलर का बना, जो कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। आई होप आपको ये लेक्चर में इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा है ये समझ में आया होगा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में रिव्यू करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।